गार्डिंग मोड पे मैं नरेंद्र भैया से रिक्वेस्ट करता हूँ। नरेंद्र भैया आप अगर हो मीटिंग पर तो नरेंद्र भैया, नरेंद्र भैया आप रिकॉर्डिंग पे डालिएगा इस सेशन को, मैंने आपको को होस्ट किया है जी। थैंक यू पटवारी जी। तो अभी कुछ वीडियो प्ले कर रहा हूँ दोस्तों। हमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है यदि हम केंगन का यूज कर रहे हैं तो। बस माता बहनों को एक चीज का ध्यान रखना है कि कुछ भी खाने पीने की चीजें जो है हमारे परिवार में जहां भी दी जा रही है उसको जो है धोने के बाद ही यूज करें, जिससे कि हमको आने वाले समय में प्रॉब्लम्स से बचाने के ऊपर अभी काम हो सके। क्योंकि जितना ज्यादा हम इसको समझना चाह रहे हैं उतना ही अंदर तक जा रहे हैं। जैसे दादा के सेशन को हमने देख रहे हैं और दादा से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अभी जैसे चाय पे बात होती है, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, लेकिन चाय से जो नुकसान होते हैं वो तो होते ही हैं। जिन चीजों के माध्यम से हम उसको पी रहे हैं सब हम जानते हैं। शुरुआत में आया था जो है कप में पिया जाता था चाय को। फिर जब हम होटलों में पीने लगे, जब हम ऑफिस में पीने लगे, जब हम मार्केट में चाय पीने लगे, तो डिस्पोजल आए थे, आप सबको ध्यान होगा, प्लास्टिक के डिस्पोजल। फिर जब उसका विरोध हुआ तो फिर कंपनियों ने सोचा कि अभी चाय कैसे पिलाई जाएगी, तो उन्होंने जो है पेपर के कप लेकर आए। लेकिन उन पेपर के कप की सच्चाई के लिए मैं ये वीडियो चला रहा हूँ कि उस पेपर के कप में भी चाय पीने से क्या हो सकता है। अगर आप चाय पीते हैं तो कृपया कर कांच के गिलास में पीजिए या चीनी के कप आते हैं। पहले तो चाय पीना नहीं चाहिए, फिर भी अगर पीते हैं तो इस वीडियो को जरूर ध्यान रखिए कि आपको करना क्या है आगे से। आप लोग में से कई लोग ऐसे होंगे जो चाय के बड़े शौकीन होंगे। तो दफ्तर हो या फिर हम कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं तो हम जाते हैं किसी टपरी पर, चाय खरीदते हैं, 10 या 15 रुपए की चाय आती है और तुरंत हम इस तरह के कप में चाय पी लेते हैं। इस तरह के कप में ही आप चाय पीते होंगे ज्यादातर, और ऐसा करते करते दिन में 2 से 3 तो चाय हम पी ही लेते हैं, उससे भी ज्यादा हो जाती कभी कभी। लेकिन आपको आईआईटी स्टडी के बारे में बताते हैं, अगर आप इस तरह के कप में दिन में 3 चाय पीते हैं तो आपको बता दें कि 75,000 माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल्स आप ले लेते हैं। तो समझिए कितना ज्यादा खतरनाक है। तो कोशिश करिए कि आप इस तरह के प्लास्टिक कप में चाय ना पीकर आप कांच के कप में या फिर चीनी मिट्टी के कप में चाय पी सकते हैं। तो दोस्तों आपने जाना कि चाय से ज्यादा डेंजर है प्लास्टिक के कप, और जो कप वर्तमान में अभी मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के लिए डेंजरस है वो। अभी जो चाय बन रही है तो जहां से शक्कर बन रही है आप उसको भी जान सकते हैं कि शक्कर को भी किस तरीके से बनाया जा रहा है। हमें नहीं पता कि हर व्यक्ति के ऊपर हम नहीं बात कर रहे हैं कि सभी लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए हमारी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। आप देखिएगा कि ये चाय कैसे शक्कर कैसे बनाई जा रही थर्माकोल के माध्यम से। हमें नहीं पता कौन सी शक्कर अच्छी है कौन सी खराब है, हम तो बस खाते हैं और उसमें मीठा बनता है इसलिए हम सब उसका यूज करते हैं। तो हमारे आयुर्वेदा में भी बोला गया गुड़ का सेवन कीजिए, शक्कर को बंद कीजिए, 3-4 चीजें जो व्हाइट है उनको बंद करने पे जोर दिया गया है। तो ये शक्कर की सच्चाई देखिए कैसे बनाई जा रही शक्कर। सारी जगह की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इस टाइप से कर रहे हैं।
साथियों, ये थी शक्कर की सच्चाई। और बस हमें बचाव पे काम करना है। जितना आप अपने आप को, अपने परिवार को इन समस्याओं में जाने से बचा सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है अच्छा खाना और अच्छा पीना। तो केंगन पद्धति पे आइए, वाटर थेरेपी है वो हम सब जान रहे हैं। हम नए साथियों तक इसको पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बस इस चेन को आगे बढ़ाइए दोस्तों, हाथ बढ़ाइए, मत संकोच कीजिए, मत घर में बैठिए, मत समय बर्बाद कीजिए। अपने उन दोस्तों को, पहचान वालों को आज ही इससे अवगत कराइए, जिससे कि वो अपने जीवन में आने वाली तकलीफों से अपने आप को बचा सके। बिल्कुल सर, ये वीडियो शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप में। मैं अभी हमारे टीम के जो साथी हैं अमर इंगले जी, उनके मम्मी पापा का एक वीडियो है, वो स्वयं बताएंगे कि उन्होंने कैसे यूज किया। अमर, अगर आप इंग्लिश सुन रहे हो तो मम्मी पापा को जरूर ज्वाइन करवाइएगा, देख लीजिए है कि नहीं है। और ऐसे होंगे वो, क्योंकि रोज ही आते हैं। तो मैं उस वीडियो को प्ले कर रहा हूँ दोस्तों। यदि आप अभी भी बैठे हुए हैं, ये ठीक है, लग गया केंगन, कर लेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे, समझ लेंगे, जूम मीटिंग सर में नरेंद्र सर ने डाल दिया ना रिकॉर्डिंग पे? जी सर, हाँ डाल दिया सर। जी जी, थैंक यू जी जी, ओके। तो मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ दोस्तों, आप जरूर ध्यान से सुनिएगा क्या बोलते हैं इस उम्र में इंगले साहब और इंगले आंटी जी। नमस्कार साथियों, आज हम हमारे इंग्लिश जी के मम्मी पापा के साथ में नेपा नगर में बैठे हैं। और आज जो तारीख है 1 अक्टूबर 2023, लगभग 1 साल हुआ है इंग्लिश सर के घर में केंगन मशीन लगी है। पहला मशीन बुरहानपुर में इंग्लिश जी ने लगाया था, दूसरा मशीन नेपा नगर में लगाया है। तो आज हम आंटी जी से जानेंगे कि केंगन पानी पीने से फायदे क्या हो रहे हैं और कैसे पी रहे हैं। और उसके बाद इंग्लिश जी से भी जानेंगे, अंकल जी से, कि क्या फायदे। हाँ आंटी जी, आप बोलिए। मैं मतलब सुबह उठकर 9.5 पीएच का 2 गिलास पानी पीती हूँ। फिर 12 बजे के बाद में 8.5 पीएच का, खाना खाते वक्त 7 पीएच का पानी पीती हूँ। और रात में सोते वक्त 11.5 पीएच का पानी पीती हूँ। तो इससे मेरे को 1 साल में फायदा हुआ कि मेरी पित्त में जो पथरी थी, वो पथरी अपने आप निकल गई। मैंने सोनोग्राफी करवाई थी, उसमें अभी नील है। और मुझे पाइल्स की बहुत परेशानी थी, वो मेरी बिल्कुल जड़ से खत्म हो गई है। अभी मेरे को उससे कोई परेशानी नहीं है। और मेरा पेट दर्द भी बहुत रहता था, वो भी कम हो गया है। और ये मशीन नहीं लगी थी उसके पहले की क्या स्थिति थी? उसके पहले मतलब मैं 1 महीने में, हर महीने मतलब मेरे को अस्पताल में एडमिट करना पड़ता था। और उसमें मेरे को 30-40 हजार रुपए तो लग ही जाते थे। एप्पल हॉस्पिटल में डायरेक्ट मेरे को बच्चे लेकर जाते थे, वहाँ पर 3-4 दिन तक मेरे को भर्ती रखते थे। और मेरे को सिर्फ बॉटल चलती थी। उसके बाद में ना खाना, ना चाय, ना पानी, ना कुछ भी नहीं देते थे 4 दिन तक। अब 1 साल से ना मेरे को अस्पताल में भर्ती किया है, ना कुछ भी नहीं। मतलब मैं पानी पीने से बहुत अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसके पहले मेरे को ऐसा लगता था कि शायद मैं अभी इस दुनिया में ज्यादा दिन टिकूंगी नहीं। लेकिन जब से पानी पी रही हूँ, तब से मेरे को लग रहा है कि चलो भाई, मेरी उम्र कम से कम अभी 80 साल तो हो ही जाएगी। आंटी, जैसे अमर ने पहली मशीन बुरहानपुर में लगाई थी और वो बहुत महंगी भी है और लगती भी है। आप उस समय क्या सोच रहे थे इस मशीन को लगाने के बाद, और यहाँ लगाने का जब बोला था तो आप क्या बोल रहे थे? हम तो यही बोल रहे थे कि भैया मशीन तो बहुत महंगी है, अभी अपने पास में इतने पैसे नहीं जमा हो पाएंगे, अपने घर में भी बहुत सारे खर्चे हैं, फिर अपन कैसे क्या ले पाएंगे इतनी महंगी मशीन। फिर मेरे लड़के ने बताया कि मम्मी इतने पैसे अपन 40-40, 50-50 हजार अस्पताल में भरते हैं, उससे अच्छा बोले अपन एक ही बार में इधर ही पैसे भर देते। तो देखे तो सही, बोले अगर नहीं आराम पड़ेगा तो फिर बाद में आप बताना, बोले मुझे। मैंने बोला ठीक है भाई, फिर ले लो। फिर हमने ऐसे करके वो मशीन ले ली। मेरे बेटे ने ही लोन निकाला, हमारे पास में सोने के जेवर रखे हुए थे, हमने वो बैंक में गिरवी रखे और फिर हमने वो मशीनें लगवा ली। वाह आंटी जी, क्या बात है। अभी क्या बोलेंगे जो लोग बोलते हैं कि ये मशीन महंगी, उनको लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? उनको मशीन बिल्कुल लगाना चाहिए, क्योंकि मशीन मतलब ऐसी है कि उसमें कोई खराबी नहीं है और कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ आप उसका पानी अच्छे से पियो
और हर घर में ये मशीन लगना चाहिए और सब लोगों ने स्वस्थ रहना चाहिए, क्योंकि अपना अस्पताल का खर्चा बच सके। और हमारा अस्पताल का खर्चा अभी मतलब 1 साल में कम से कम 2 लाख रुपए मेरे पीछे जो लगते थे वो बचत हो गए। वाह, बहुत बढ़िया। तो चलिए, बहुत ही अच्छा है। आप सुबह जूम मीटिंग ज्वाइन करते हैं? जी सर। कैसा लगता है आपको मीटिंग में आने के बाद? बहुत अच्छा लगता है मुझे मीटिंग में। मैं सुनती हूँ, लेकिन मैं बाहर जाने की कोशिश भी करती हूँ लोगों को बताने का, लेकिन मेरे पीछे मेरे छोटे छोटे नाती पोते हैं, वो मेरे को निकलने नहीं देते। ये घूम रहे हैं आपके नाती पोती साथ में ही है। तो जो मीटिंग में नहीं आते आंटी जी, उनके लिए क्या बोलेंगे आप? उनको तो मैं बोलना चाहूंगी कि भाई डेली मीटिंग में आना चाहिए और मीटिंग सुनना चाहिए। अगर मीटिंग अपन नहीं सुनेंगे तो अपने को उसमें की जानकारी भी मालूम नहीं पड़ती है। और मीटिंग में सारी जानकारियां बताते हैं कि आपको पानी कैसे पीना है, क्या करना है, जूस कैसे बनाकर पीना चाहिए, तो अपन उसको मतलब याद रख सकते हैं, उस हिसाब से अपन कर सकते हैं, उसका फॉलो कर सकते हैं। और वैभव दादा के बारे में क्या बोलेंगे आप? बाप रे, वैभव दादा तो बहुत है। उनके बारे में तो क्या बोले, उनके बारे में तो मतलब शब्द ही बहुत कम ही है। मेरे चेहरे के ऊपर बहुत सारे काले निशान थे। वैभव दादा ने ही मुझे बताया कि आप वो पाउडर पियो, तो मैं उसको 9.5 pH में रोज डेली सुबह 1 गिलास पी रही हूँ अभी 2 महीने से। तो ये मेरे निशान कम हो गए। चलिए, वाह, बहुत बढ़िया आंटी जी, धन्यवाद। रोज पानी पीते रहे और ऐसे ही अपने आप को स्वस्थ करते रहे और 100 साल पे जाएंगे, 80 नहीं 100। ओके, थैंक यू। नमस्कार साथियों। दोस्तों, ये जो था आंटी जी का अनुभव था। अब आप अंकल जी का अनुभव जानिएगा और आप विचार कीजिएगा कि जूम मीटिंग में आने से क्या क्या एनर्जी आती है, क्या क्या विचार बदलते हैं। अभी मैं अंकल जी का भी यहाँ पे वीडियो प्ले करने जा रहा हूँ। जो भी साथी हैं, आप अपने स्क्रीन पे चेहरे जरूर देखिए कि कितना मतलब दूसरे को विश्वास होता है ऐसी चीजें सुनने से। और ये मैं खुद जब उनके साथ बैठा था तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि यार बहुत अच्छे काम को हमने कर लिया। और अभी जो मैं यहाँ पर एक अगला वीडियो प्ले करने जा रहा हूँ, उनको भी आप सुनिए। हमारे अमर के पिताजी जो इंग्लिश साहब हैं, वो हमारे इंग्लिश जी के तो हम हमारे इंग्लिश जी के पिताजी के साथ में हैं। पिछले 1 साल से भी अधिक अवधि से वो किंगन पानी पी रहे हैं। आज 1 अक्टूबर 2023 को उनके घर में हूँ मैं। अभी शाम के 4:30-5 बज रही है। तो उनसे जानते हैं किंगन पानी ही क्यों पीना चाहिए, दूसरे पानी में क्या समस्याएं हैं। जी सर, नमस्ते। नमस्ते साहब। ये जो किंगन वाटर का जो है, ये मेरे लड़के ने बताया कि एसपी कार्यालय में परिहार साहब है, वो किंगन वाटर के बारे में बहुत अच्छी जानकारी, उन्होंने मशीनें भी लगवाई है और स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा लाभप्रद है। तो मेरे को 2 प्रॉब्लम है, दमा अस्थमा का और दूसरा शुगर का। तो बोले पापा ये मशीन लगा लेते हैं। तो उसकी कॉस्ट पूछी तो वो बहुत कॉस्टली लग रही थी मशीन। तो मैंने पहले नहीं कर दिया और फिर मैं बोला पानी है, उससे क्या हो सकता है यार। अपन नसीराबाद ग्राम के ताप्ती नदी किनारे के है, ताप्ती मैया का पानी अपने बाप दादा पी रहे, अपन वो चले गए, अपन पी रहे, उससे क्या फर्क हो रहा है। नहीं, बोले पापा ये पानी में बहुत अंतर है। बोले ये तकनीक का, जापानी तकनीक से मशीन बनी है और परिहार साहब ने उसकी बहुत डिटेल्स अच्छी बताई है। बोले आप उसको अपन लगा लेते, आपको स्वास्थ्य में भी आराम हो जाएगा, तो आपका शुगर भी कम हो जाएगी, दमा अस्थमा कम हो जाएगा। और सर सिचुएशन ये है कि जब से आपके मार्गदर्शन में मशीन हमारे घर लगी, परिहार साहब ने कहा, मेरे लड़के ने मशीन लगवाई, तो जब से सिचुएशन ये है कि मैं हर महीने शुगर चेक करने जाता वैद्यालय लैब में नेपा नगर। लेकिन अभी मैं 4 महीने बाद 5 महीने बाद एक बार जाता हूँ और अभी मेरे को शुगर की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अस्थमा की जो प्रॉब्लम थी, मैं डेली पंप खींचता था सर गोली उसका, लेकिन आज ये सिचुएशन है कि वो भी बंद हो गया है। और कभी ज्यादा बदली होती है या बारिश ऐसा प्रॉब्लम होता है तो तभी 1-2 बार वो पंप की जरूरत पड़ती है, नहीं तो दोनों डिजीज में मेरे को बहुत आराम हुआ है। तो शुगर की अभी कितनी गोली खा रहे हैं आप? मैं अभी 4 दिन बाद 3 दिन बाद 1 गोली खाता हूँ। और मशीन नहीं लगने के पहले वो डेली खाता था सब, दोनों टाइम। और बीमार होने पे क्या स्थिति बनती थी? बीमार में बहुत स्थिति, भर्ती होना पड़ता था नेपा हॉस्पिटल में या फिर दूसरे हॉस्पिटल में।
जो लोग बोलते हैं मशीन महंगी, उनके लिए आप क्या बोलेंगे? नहीं, महंगी नहीं है साहब, वो डॉक्टर के पास तो इतने पैसे चले जाते हैं कि वो मशीन के बराबर डॉक्टर पैसे खींच लेता है। क्या बात है, चलिए बहुत ही बढ़िया, ऐसे ही पानी पीते रहे। आप जूम मीटिंग के लिए क्या बोलेंगे? जूम मीटिंग में हम डेली सुनते, परिहार साहब की आवाज बड़ी सुमधुर लगती है हमको और बड़ा अच्छा मार्गदर्शन देते हैं। दूसरे लोग भी मिलते हैं, मीटिंग से जुड़ते हैं, उनसे भी नया नया अनुभव मिलता है और जो लोग वास्तव में बीमार है, जिनको लाभ हुआ है, वो भी अपना अनुभव शेयर करते हैं, तो उससे हमको ज्यादा ही रिलैक्स हो गया और अच्छा लगता है वो मीटिंग आपकी। ये मशीन के बारे में इंग्लिश साहब लोगों को बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? नहीं साहब, बताना चाहिए साहब। कोई लगाए या नहीं लगाए? नहीं, वो लगाएगा बराबर उसको। जब ये हर प्रकार की बीमारियों को जो मशीन कंट्रोल कर रही है, जब उसको अनुभव हो जाएगा, हर व्यक्ति बोलेगा, एक दो व्यक्ति थोड़ी बोलता है। आपकी जूम मीटिंग में मल्टीपर्पज लोग आते हैं और हर क्षेत्र के लोग आते हैं, एम्प्लॉइज लोग आते हैं, उद्योग वाले लोग आते हैं, दूसरे लोग आते हैं, तो वो अपना अपना अनुभव शेयर करते हैं साहब। मशीन लगाना बहुत अच्छी बात है। लोग बोलते हैं कि तुम बेचाबाची का काम कर रहे, जोड़ा जाड़ी का काम कर रहे, तो क्या ये ऐसे ही काम लगता नहीं, है? ये भ्रमित है विचार कि ऐसा नहीं है साहब। वो उसमें लाभ है, लोगों का स्वास्थ्य आप सुधार रहे, लोगों को स्वास्थ्य का बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। आप बहुत अच्छा सामाजिक काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य का, हेल्थ का काम कर रहे हैं। आप स्वास्थ्य विभाग का एक काम कर रहे हो साहब। वाह, चलिए बहुत धन्यवाद इंग्लिश साहब, थैंक यू आपको। तो हम हमारे इंग्लिश जी के पिताजी बिल्कुल दोस्तों, ये वीडियो भी आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। यहाँ पर रिक्वेस्ट यही है कि आप भी अपने उन डिस्ट्रीब्यूटर्स के वीडियो बनाइएगा जो पानी पी रहे हैं, जिनको बेनिफिट हो रहे हैं, क्योंकि हमको आज का जो समय है वो दिखाने का है और जो बोलता है उसके चने भी बिक जाते हैं और जो नहीं बोलता है उसकी बादाम भी रखी रह जाती है। तो बोलना भी पड़ेगा, दिखाना भी पड़ेगा, क्योंकि हम समझाने तो चाहते हैं लेकिन बहुत सारे साथी कुछ ऐसे वर्ड्स बोलते हैं जिससे हमारा मन दुखी हो जाता है और फिर हम घर में जाके बैठ जाते हैं। तो दोस्तों, अपने आप को दुखी नहीं करना है, बस उस चेन को बढ़ाइए जहां से लोग बीमार ना हो। यहाँ पे कार्तिक सर हैं, उन्होंने रेसेंड किया है। जो भी साथी आज अपने टेस्टिमोनीज रखना चाहें वो रख सकते हैं। जो पुराने हैं, जैसे यहाँ पर मैं बात करूंगा, हमारे मांगीलाल बर्डे सर भी हैं। बर्डे सर, मैं आपसे भी आज जानना चाहूंगा कि आपको कितना समय हुआ है और जो अभी यहाँ पे अपने पास 423 साथी हम लोग, उनको एक विश्वास दीजिएगा जो आप फील करते हैं। मैंने अभी काफी समय से आपसे बात नहीं हुई है, उसके पहले हम कार्तिक सर को लेते हैं, फिर बर्डे साहब आपको लेता हूँ। और दोस्तों, आप अपने अनुभव जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप नहीं बोलेंगे, हो सकता है आपके साथ में जो प्रॉब्लम है कई सारे साथियों को है, तो हम मदद कर जाएंगे यहाँ पर बताकर। कार्तिक सर, आप वीडियो ऑन कीजिए, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आपका रेसेंड है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। जी जी, गुड मॉर्निंग। मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे वो अंकल से बात करना था, वो मेरे भी एक डील वो है, क्या बोलते हैं, कस्टमर, उनको भी अस्थमा है। तो वो क्या है कि वो पूछ रहे थे कि मतलब जैसे अंकल जी से बात हो जाती तो उनको कितने साल से था और उन्होंने कितने pH का पानी पिया और क्या किया तो उनका अस्थमा फायदा पाया। अंकल जी भी बता देंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने 9.5 pH का ज्यादा पानी पिया है और लाइफ स्टाइल को चेंज किया है। वो जूस पीते हैं, जैसे आंटी जी ने बोला कि वहां से जूस बनाने का फार्मूला पता चलता है, तो वो कद्दू का जूस पीते हैं, कभी लौकी का जूस पीते हैं, कभी हरा धनिया का जूस पीते हैं, वो ग्रीन जूस पीते हैं, रेड जूस पीते हैं और ज्यादा से ज्यादा पैदल चलते हैं, घूमते फिरते हैं बढ़िया। तो इस तरीके से उन्होंने अपने आप को स्वस्थ किया है। और 9.5 pH का पानी, जैसे उन्होंने बोला कि 12 बजे 12:30 बजे तक वो पीते हैं, उसके बाद जो है 8 pH पे आते हैं। दादा भी बताते हैं, आप दादा के यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, वहां पे सारी चीजों का हल है। अंकल जी का नंबर मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप बात करा दीजिएगा। लेकिन इसको हमको सीखना पड़ेगा, जैसे जो अभी सॉन्ग चला था, साथी हाथ बढ़ाना, तो ये हाथ आपको भी बढ़ाना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि हर बार, जैसे अभी मैं भी देख रहा हूँ कि दादा के पास में दिन भर में लगभग 400 कॉल जा रहे हैं, किसको किसको जवाब देंगे और कब कब देंगे, वो मैसेजेस जा रहे हैं। तो सब हमको ऐसा धीरे सीखना पड़ेगा, हर एक फार्मूलाज को नोट करना पड़ेगा, माइंड में जमा करना पड़ेगा और अपने साथियों को उसका बेनिफिट देने का। तो कार्तिक भैया, मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगा, आप बात कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरे जीजा जी भी यहाँ पर अभी शायद मीटिंग में होंगे, उनकी ड्यूटी रहती सुबह से, अगर वो होंगे तो मैं देखता हूँ, वो खुद भी बताएंगे कि उनका दमा का प्रॉब्लम
कैसे ठीक हुआ। अभी नहीं है जी। हमारे घर में भी रिजल्ट आया दमा का, तो काफी साल पुरानी प्रॉब्लम होती है, जेनेटिक होती है जो जाती नहीं है। तो ठीक है कार्तिक भैया, आपको नंबर मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। यहाँ पर मैंने बात की थी मांगीलाल बर्डे साहब की, हमारे पुलिस विभाग के सब इंस्पेक्टर हैं वो, और मेरे बहुत अच्छे मित्र रहे हैं और हैं। काफी लगभग 20 साल पुरानी दोस्ती है हमारी। और इस मशीन को जब मैंने उन्हें दिखाया था, तो दिखाया नहीं था, बोला था मुंह से, लेकिन तब तक एक बड़ी चूक हो चुकी थी हमसे। उन्होंने अपने हार्ट का ऑपरेशन करवा चुके थे, तो उनके ये वर्ड थे उसके बाद में, मशीन लगने के बाद, कि ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया आपने। तो दोस्तों उन्हीं से जानिएगा कि आज वो क्या फील करते हैं मशीन को लेकर। बर्थडे साहब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपनी बात जरूर रखिएगा। और साथी है, वेलकम बर्थडे साहब। जी बर्थडे साहब नमस्कार। नमस्कार, इस पूरी केंगन टीम को नमस्कार, खास कर आपको भी तो बहुत ही नमस्कार। मैं पुलिस विभाग में एसआई मांगीलाल बर्डे खंडवा में हूँ। मैं एक दिन ऐसे पेशी पे गया था, तो मैं परिहार साहब से मिलने के लिए घर गया था। तो उसमें मिलने गया तो उन्होंने बताया क्या 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 चल रहा है। तो मैंने कहा मेरी थोड़ी तबीयत गड़बड़ हो रही है, उनका अटैक आ गया था। तो इन्होंने मेरे को बताया था कंगन के संबंध में, तो मैं उसी दिन से थोड़ा प्रभावित हुआ। उसी समय जी अपनी सुनीता जी हमारी बहू का है, भाभी जी का है, तो वो भी आ गई, भैया नहीं बोले इसमें ऐसा वैसा। तो मैं थोड़ा वो हुआ, और फिर उन्होंने नीलेश बाबू जी से बोला यार इनको डेमो दिखाओ। तो डेमो देखा, ये कुछ को बहुत प्रभावित हुआ उससे, और हमने ले ली मशीन। मतलब ये सब लगाई। तो आज की पोजीशन मेरा शुगर भी थी, बीपी भी था, तो शुगर मेरी 102 और 147 हुई है अभी वर्तमान में। और 9.5 का पानी पी रहा हूँ, और वो जो ब्लॉकेज की गोलियां खा रहा था वो तो बंद ही कर दी, और बहुत कुछ फायदा हुआ। और इसके लिए परिहार साहब को बहुत बधाई। और बाकी 8 तारीख की तैयारी में लगे अभी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बर्थडे साहब आपने एक डिवाइस लगाया, उसके बाद दूसरा भी लगाया आपने। आपने 2 डिवाइस लगा लिए हैं, पहला तो लगा ही लगाया। मैंने दूसरी मशीन भी लगा ली है। घर पे बिकन गांव में भी एक मशीन लगी है, तो उनको भी बहुत फायदा था। बीच में उनको क्या थोड़ा क्या नसों में थोड़ा जाम हो रहा था, वो भी फायदा है, बहुत सा फायदा। और जब बाहर अगर चले जाए 1-2 दिन के लिए, तो वो क्या गोली जब पानी नहीं पिए तो साले फ्रेश ही नहीं हो पाए। तो मिसेज बोले थी मैं वहां आई, तो बोले फ्रेश भी अच्छी हो गई बोले। तो मतलब पानी से तो बहुत फायदा है। बिल्कुल। दोस्तों 2 मशीन इसलिए लगाई थी कि बर्थडे साहब के यहाँ मैडम टीचर हैं, भिकन गांव में है, और बर्थडे साहब खंडवा में है। तो इसलिए जब उनको रियलाइज हुआ कि यार मैं तो अच्छा रह रहा हूँ, घर के लोगों का क्या, तो फिर दूसरा डिवाइस लगाया था सर ने। और आप जान रहे हैं कि एक लगाने के लिए बर्थडे साहब, पहले डिवाइस के लिए आपको हमको कितनी मेहनत करना पड़ी, और दूसरे के लिए क्या मेहनत पड़ी, थोड़ा सा बताइए जो साथी। वो तो बहुत मेहनत करना पड़ी आप लोग। क्या आप लोग आए थे 2 बार बताए, तो बच्चे मेरे आ रहे, बोले तो बाद में देखेंगे इतनी महंगी कहाँ क्या है। पर मेरे को ऐसा लगा कि नहीं यार फायदा तो है उसमें। तो पिया तो वाकई फायदा हुआ। फिर दोनों फाइनली उसी दिन फाइनल कर लिया था मैंने। तो आप भी आए थे, और नीलेश बाबू जी और शर्मा जी भी आए थे। तो उन्होंने एक बार डेमो दिखाया, तो मैंने बच्चों को उसी दिन बोल दिया था। वो बच्चे थोड़े आना नहीं कर रहे थे। अरे बोले यार बाबू कहाँ फालतू पैसा, ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत आते हैं, ऐसा वैसा तो बताते रहे। पर बाद में मैंने उस फाइनल कर लिया और ले लिया। तो ये पूरा श्रेय तो परिहार साहब को जाता है और नीलेश बाबू जी को जाता है। ये श्रेय सिर्फ आपको जाता है, क्योंकि निर्णय आपका था। हम तो कोशिश करते हैं, अपन कितने सारे साथियों तक पहुंचना चाहते हैं, कितनों को बताते हैं, क्या सारे लगाते हैं। आज आप देख रहे हैं श्री किशन भैया किडनी की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, और उनके पास वो नहीं लगा पाए। वो तो हर किसी के दिमाग में आए, तो किस्मत में उसी को लगती है, वो लगती थोड़ी हर किसी को। यस, तो ऊपर वाला ही उसको कहने की ऐसी बुद्धि देता है। फिर क्या बात, बहुत बढ़िया। दोस्तों आप उनके बर्थडे साहब जो बोल रहे हैं कि किस्मत वालों को लगती है और ईश्वर उन्हें बुद्धि देता है, उन्हीं को लगती है। तो हम भाग्यशाली हैं बर्थडे साहब, हम सभी जो केंगन यूजर हैं, और हम हमारे परिवार को सेहतमंद लाइफ की यात्रा में एक ट्रेन है जिसमें हमने सफर करा दिया है। और चूंकि जन्म और मृत्यु उस ऊपर वाले के हाथ में, जाना सबको है, लेकिन अच्छे से जाएंगे। और कई सारे साथियों को अस्पतालों की लाइनों से ब्रेक कर देंगे, हम उन लाइनों को ही तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जहां पर जाने के बाद आदमी हर कुछ देने को तैयार है।
सब कुछ देने को तैयार है कि मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे पिताजी को बचा लो, मेरी माताजी को बचा लो, मेरे पति को बचा लो, मेरी पत्नी को बचा लो, जो लगता वो ले लो। और इस अवस्था को मैंने खुद 2 बार फेस किया है। आप स्वयं अपनी लाइफ के संकट में चले गए थे और बहुत सारे साथी हैं जो वहां से वापस आ जाते हैं और बहुत सारे तो ऐसे हैं जो आ नहीं पाते। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि वहां जाना ही न पड़े। तो बहुत बढ़िया बर्थडे साहब, आपको बहुत सारी जी थैंक यू भैया, थैंक यू। बिल्कुल, और लेकर आइए ज्यादा से ज्यादा साथियों को। संडे के इवेंट में दादा बहुत बड़ा धमाल करने वाले हैं और यात्रा को और बड़ा करने वाले हैं, और यही हाथ बढ़ाने की शुरुआत है कि हम आगे बढ़ाएं, हाथ बढ़ाएं, है ना। तो थैंक यू आपको। तैयारी में लगे, 8 तारीख की तैयारी में लगे हैं। आप ओंकारेश्वर आए थे? नहीं सॉरी, हाँ ओंकारेश्वर आए थे ना, खंडवा आए थे, वहाँ आए थे ओंकारेश्वर, इंदौर। नहीं, सनावद भी गया था ना, मैं सनावद में भी था, ओंकारेश्वर भी था। जी जी, तो एक बहुत अच्छे अनुभव को जिया था हम लोगों ने उस समय आरटीपी में। और ऐसी बिल्कुल करते हैं एक और आरटीपी चुनाव के बाद। लगे देखो किस्मत चाह के हो। जी जी बिल्कुल, चलिए थैंक यू दोस्तों जी, थैंक यू बर्थडे साहब। यहाँ पर बहुत सारे साथी, लक्ष्मण सर भी बहुत हंस रहे हैं। सर आपको ही सुन लेते हैं, बहुत दिन हो गए आपकी आवाज नहीं सुनी है, चेहरा तो दिखाई देता है। बहुत सारे साथियों के चेहरे तो रोज दिखाई देते हैं, आज लक्ष्मण सर को सुन लेते हैं। सर आप अपना अनुभव शेयर जरूर कीजिएगा, कहाँ से हैं आप और कितने दिन हो गए, क्योंकि बहुत सारे नए साथी जिनको जो नहीं एक दूसरे को जानते हम। तो वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो, आवाज आ रही है सर? बहुत ही बढ़िया आवाज आ रही है सर, और एनर्जेटिक चेहरा भी दिखाई दे रहा है, मस्त। सर पहले तो मैं इस जो अपनी जूम मीटिंग के लिए समस्त केंगन जो फैमिली है उसका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और जिन महापुरुषों और गुरुओं को भी नमन करना चाहूंगा। मुझे ऐसी सद्बुद्धि दी कि मुझे लास्ट ईयर 25 सितंबर 2022 को मैंने इसको अपने घर में स्थान दिया। इससे मुझे काफी बेनिफिट्स हुए सर। मैं ग्वालियर टू जबलपुर की यात्रा करते करते 20 साल मुझे हो गए। उसी दौरान मुझे कुछ गैस की प्रॉब्लम होने लगी। उसको मैं अपनी मेडिसिन के माध्यम से, सिरप के माध्यम से उसको मतलब थोड़ा सा राहत मिल जाती थी। लेकिन एक दिन में मुझे इसका पता चला डिवाइस के बारे में, तो मैं सोचा मुझे भी लेना चाहिए, और मैं कनेक्ट हो गया उनसे, जो कामता शर्मा जी ग्वालियर में। वहां से मैंने 1 वीक या 2 वीक्स पानी लिया। लेने के बाद में मुझे रिलैक्स मिला काफी, जो डाइजेशन सिस्टम में काफी रिलैक्स मिला। तो मैंने इसको तुरंत एक ग्वालियर में इवेंट हुआ, उसी इवेंट में घोषणा कर दी मुझे लेनी है, और मैंने बुक किया ऑन स्पॉट पे। और विदिन 23 अगस्त में हुआ था, और 25 सितंबर को मैंने इसको लगवा लिया सर। तो काफी मैं बहुत ही एनर्जेटिक हूँ, बहुत ही गुड फीलिंग होता है। और मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा कि इस दुनिया में अगर जो प्रोडक्ट है तो जापान की पवित्र भूमि पर बना हुआ, मैन्युफैक्चर हुआ है। इसके लिए जो भी फाउंडर हैं उनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। और हमारे बेवब दादा हैं जो मार्गदर्शन देते हैं जूम मीटिंग के माध्यम से, और महेश परियार जी का तो बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस जूम मीटिंग के माध्यम से वो कंट्रोल कर रहे हैं, लोगों को मानवता के लिए जगा रहे हैं कि स्वास्थ्य के प्रति आप थोड़ा सा सजग रहिए। और जो आपकी जूम मीटिंग, मुझे मैं कहना चाहूंगा अपने शब्दों में सर, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, भाईचारे का संदेश देते हैं आप सुबह सुबह, तो उससे बहुत गुड फीलिंग होता है। हमें उस भगवान, उस परमात्मा का शुक्रिया करना चाहिए कि आप जैसे अच्छे ऑनेस्ट लीडर जो बिगड़ कुछ लोभ लालच के लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, जगा रहे हैं, स्वास्थ्य प्रति अवेयरनेस कर रहे हैं। और जब हम जो हमारे इस जूम मीटिंग में जो आते हैं, जो अपने अनुभव शेयर करते हैं, उनसे तो ऐसा लगता है वास्तव में इससे बढ़िया बेहतर कोई काम नहीं है दुनिया में। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा सर, जितनी जल्दी होए
अपने लोगों को इसके लिए प्रति अवेयरनेस करना चाहिए। मैं भी लगा हुआ हूँ अपना, मैं एक डिफेंस पर्सन हूँ, तो वहां भी मैं इसको लेकर के काफी कुछ हलचल चल रही है और लोग भी धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं। तो मैं ज्यादा आपका अमूल्य समय नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन सर वास्तव में आपका काबिल तारीफ है। मैं दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा परिहार साहब। सैल्यूट सर आपको। थैंक यू सर। सर ये तो आपका बड़प्पन है कि आप ये बोल रहे हैं, हम तो ये चाह रहे हैं कि हम खड़े रहें। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। ऐसे ही हम बने रहेंगे एक दूसरे की हेल्प में। आपने जो बातें बोली है, आप डिफेंस से सेवाएं दे रहे हैं और केंगन की बात यदि कर रहे हैं तो कहीं न कहीं हमको विश्वास आता है, क्योंकि बिना स्वस्थता के तो कोई भी जीवन जियाना खराब है और बिना स्वस्थता के हम नौकरी भी नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया लक्ष्मण सर, थैंक यू, आपने बात रखी। और ऐसे ही बने रहे इस यात्रा को। लोग बोलते हैं कि चेन, बिल्कुल चेन है, चेन ही है वो, अगर हम देखें तो, क्योंकि जहाँ पे लोग चेन से डरे हुए हैं कि अरे जोड़ने का काम है, ये तो ये है, लेकिन चूंकि हम जन्म से ही चेन में आ जाते हैं। जैसे ही किसी का जन्म होता है तो माता पिता की चेन होती है, रिश्तों की चेन होती है। जैसे ही जब स्कूल जाते हैं तो फ्रेंड्स की चेन होती है, और इस तरीके से हम पूरा लाइफ चेन में है, क्योंकि हमारा बॉडी भी सेल्स की चेन में ही है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो वो तो होंगे। यदि कोई आपसे बोलता है कि भाई आप तो चेन सिस्टम पे बात कर रहे हो, तो उसको बोलिए गर्व से कि यस, लेकिन हम चेन जोड़ रहे हैं स्वस्थता की, न कि बीमारियों की। हम उस चेन को तोड़ने का काम कर रहे हैं जहां से बीमारियां आती हैं, है ना सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी जी बिल्कुल। जिस भी साथियों की वीडियो ऑन है दोस्तों, अगर आपको लगता है कुछ बोलना चाहते हैं आप, मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ महेश मंडलोई जी की स्क्रीन पे कोई सर हैं मेरे संपर्क में, मैं नहीं जानता उनको। मंडलोई जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। सर का चेहरा दिखा आपकी स्क्रीन पे, और गणेश मंडलोई जी भी हैं यहाँ पे, वो भी अपना एक अनुभव जरूर शेयर करें। हाँ मंडलोई, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए जी। अरे ललित सोनी भाई, सनी जी ललित क्या बात है सनी साहब, नमस्कार। अरे ललित सोनी हूँ जयराम जी की। जी जी जयराम जी की पहचाना? सर मुझे नहीं ध्यान आ रहा है एक्चुअल में, काफी साल हो गए ना आपकी मुलाकात अपने ऑफिस से ही है, और सर पानी ले जा रहे हैं अभी 8-15 दिन से अपने। अच्छा, क्या बात है सर। सोनी साहब एक बात बोलूंगा, आप भी फॉरेस्ट में ही है शायद, अब मैं मिला हूँ। हाँ ठीक, ओके ओके, आ गए आप, समझ में आ गए। अब अभी बुरहानपुर में तो ऑडिट करने आए थे। हाँ, बुरहानपुर ऑडिट पाया था, मिला था। क्या बात है, बहुत नमस्कार। 15-20 दिन से ली जाए रोज मम्मी पापा के लिए पानी। बहुत बड़े। मम्मी पापा कई प्रॉब्लम छे? मम्मी पापा का ये कमर में प्रॉब्लम है और वीकनेस है। अच्छा, की उम्र भी होगा मम्मी पापा की ज्यादा? 79 है पापा की। अच्छा चलो ठीक है, आप ही ले ना तो जाओ मशीन को पानी, लेकिन एक बात बोलूंगा कि एक पानी का निकलतो हो पेड़ की ज्यादा ताकत छे, है नी? तो चलो बहुत बढ़िया। आप पी रहा कि नहीं पानी? अब हम यहाँ 2 गिलास पी जाओ लाइव और ज्यादा पे हो। और आप तो सीधा मशीन लगाओ। सोनी साहब एक बात बोलूंगा, देखो आप भी जानो कि कोई भी काम लगातार हम नहीं कर सकता। जैसा लोग बोले घूमने फिरने के लिए जावांगा और बॉडी बनी जाएगा और सेहत बनी जाएगा, तो 2-4 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना में कभी नहीं बनी। हाँ, और जो लोग 3-4 दिन सोचे कि जिम जावांगा और बॉडी बनी जाएगा, तो ओका लिए भी लगातार ओका ऊपर काम करना पड़े, क्योंकि न तो अच्छा समय का लिए 1 दिन लगता है, ना बुरा समय का लिए 1 दिन लगता है। जैसा आज जो कैंसर की प्रॉब्लम में लोग जा ही रहा है, तो 1 दिन में नहीं जा ही रहा, क्योंकि सिगरेट अगर पी रहा तो वो छेद 1 दिन में तो होगा नहीं, ओका लिए तो काफी समय लगा। तो अशुजीवी सिस्टम देंगे, बिल्कुल आप प्रयास करो कि जल्दी से जल्दी मशीन लगाओ, और एकदम ताजो पानी, मतलब मशीन से निकल तो हो पानी पियोगा, अगर मम्मी पापा को दोगे तो एनर्जी उनको फील होगा। हालांकि यहाँ से भी समझ में आओगे। यहाँ पर आंटी जी ने लिखा है कि निमाड़ी सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो आंटी जी अब थोड़ा छे फायदो। हाँ तो कई फायदो हीरो जब मम्मी पापा का थोड़ा सा बैठना उठना लग गया है। अच्छा, पहले बैठ ही नहीं रहा था कहीं? हाँ, थोड़ी देर ही बैठता था, 15-20 मिनट। अब थोड़ा बैठना उठना थोड़ा ज्यादा बढ़ी हुई। अच्छा चलो
बहुत अच्छी बात है। હું એક વિડિયો आपको सुनाई रहो यहाँ पर बटना उठना की बात है कि एकासी एक आंटी जी से हमारा यहाँ से रावेर महाराष्ट्र में पड़े। उनको एक सुनो उनका काई बोला जो मशीन का बारे में काई बोला आप अभी मीटिंग थोड़ी सी सुनजो और फिर अपन फोन पर बात कर लेंगे क्योंकि और कुछ साथी निकले। अभी अच्छो लगी रहो, आपका कैसो लग रहा? बढ़िया छे। बढ़िया लग रहा, चलो बहुत बढ़िया। दोस्तों आज जिनको निमाड़ी नहीं समझ में आ रही होगी बहुत सारे यहाँ पर सोनी साहब दूसरा स्टेट का भी साथी है, उत्तर प्रदेश, बनारस, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, है ना, अलग अलग स्टेट का साथी भी है यहाँ पर, जम्मू का भी है, दिल्ली का भी है। अच्छा, तो शायद समझ में नहीं आ रहे होगा, बाकी जिनका समझ में ठीक है। अरे हमरी तुम्हारी लग रही है सर, बहुत अच्छा समझ में आ रही है एकदम। वो क्या है हमारे संबंध है ना एक दूसरे से, तो निमाड़ी बोलने आ ही जाता है। जी जी बहुत अच्छा सर, बहुत और वैसे अच्छा समझ में आ जाती है सबको निमाड़ी तो। हाँ बिल्कुल, हिंदी निमाड़ी मिलती जुलती है। हाँ मिलती जुलती है, नहीं तो समझ में ही जाएंगे। जी जी। अभी सोनी जी हम एक वीडियो प्ले कर रहे हो, एक दीदी से यहाँ पर, मतलब उम्र तो लगभग आपसे थोड़ी बहुत ज्यादा हो सके जो उनकी उम्र, और वो में जो पापा की आपने प्रॉब्लम बताई वो उनका से सुनो कि उनका कई प्रॉब्लम हो रही थी, और उनको वीडियो प्ले कर दो। उनका गिरी गया था तो सोयल रहा वो काफी समय तक। अच्छा। तो हड्डी जोड़ने की प्रोसेस चालू हुई गई थी, फिर उनका फिजियो कराना लगी गो तो अब थोड़ा सा एक्टिविटी बढ़ी गई। अच्छा। रीढ़ की हड्डी जोड़ने लग गई थी उनकी लेटेल रहने से। हाँ वो तो दिक्कत देने फिर। तो आप तो मशीन लगा दो, आपने डेमो देख लियो कि नहीं देखियो? अभी नहीं देखियो, 8 का देखा। चलो ठीक है, 8 का देखो और 19 दिन वहां बुकिंग करो बढ़िया मंच से, और साथी ने को विश्वास हो कि यार देखो है ना, आपको वहां से बुकिंग कराओ मंच से। एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ दोस्तों मैं, सोनी जी मिल गए मुझे, मेरे बहुत पुराने सीनियर साथी हैं, मैं अच्छे से जानता था पर मैं पहचान नहीं पा रहा था क्योंकि काफी साल से मिले थे। तो माफी चाहूंगा सोनी जी, पहचान नहीं होना एकदम। ठीक है, ओके। एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ दोस्तों, सोनी जी के मम्मी पापा को जो प्रॉब्लम है, तो उस पर इसलिए मैं ये वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ कि एक विश्वास वाली बात होती है कि देखिए कैसे फायदा हो जाता है। अपनी आवाज चल जाएगा। हाँ अभी आप कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं, और ये कैनन का जो डिवाइस जो आपके घर लगा है ये कब से पी रहे हैं और इसके पहले आपको क्या तकलीफें थी? हम रावेर में रहते हैं, मेरा नाम आशा अरुणवकाले है और हमारे घर 6 महीने से मशीन लगी है। 6 महीने पहले मेरे को बहुत परेशानी थी, यानी बिना सहारे के मैं बैठ नहीं सकती थी, थकावट बहुत ये होती थी घर के, यानी पूरा काम का लोड भी आया तो बहुत थकावट महसूस करती थी। बाकी की भी परेशानी बहुत थी। क्या परेशानी थी? यानी ऐसे थकावट आना, कमजोरी लगना, चक्कर आना, ऐसे अभी जो मैं अभी बैठी हूँ ऐसे 10 मिनट भी नहीं बैठ पाती थी, अभी 2-2 घंटे से बिना सहारे के बैठ सकती हूँ। हाथ पैर दुखते थे, कंटिन्यू चक्कर आते थे, डॉक्टर को भी दिखाया तो हीमोग्लोबिन की कमी बताते थे, लेकिन अभी 6 महीने से मैंने पेन किलर भी खाई नहीं। कहीं गई कि सर दर्द होता था, बाकी की परेशानी भी बहुत थी कि जो मैं आपको नहीं बोल सकती। जो महिलाओं को एमसी पीरियड में जो तकलीफ होती थी उसमें आपको पीसीओएस की बड़ी प्रॉब्लम थी। हाँ, यानी एक दिन की 2-2 गोली लेती थी मैं पेन किलर, पेट दर्द की। अच्छा। 2 दिन तो बिना खाए पिए लेटे रहती थी। अच्छा। यानी कुछ खाना नहीं, पीना नहीं, कुछ नहीं। अच्छा। बहुत परेशानी होती थी। अभी ऐसा है कि पीरियड आके चला भी जाता है तो कोई तकलीफ नहीं होती। अच्छा। बाकी अभी अपन बोलते कि डकार, वो डकार मेरे को इतनी आती थी सुबह उठते से ही कि ऐसा लगता था भाई खाना खाने के बाद जो डकार आती वैसी 20-20, 25-25 एक कंटिन्यू डकार आती थी, मेरी वो भी बंद हो गई। कितने महीने से कैंगन वाटर पी रहे हैं आप? 6 महीने से। अच्छा, 6 महीने से पीते पीते आप इस स्थिति में आ गए कि अब आप किसी दवाई की जरूरत नहीं। ओके, आप ये वीडियो जो 2 लोग देखेंगे उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि हर एक घर में ये मशीन बैठना चाहिए और हर इंसान ने पानी पीना चाहिए। ओके। हाँ। अच्छा, आपने जब मशीन लगाई तो आपको भी लगा होगा कि इसकी महंगी है ये? हाँ, वो तो मैं आपको शब्द में बता ही नहीं सकती कि हमारे घर कौन सी परिस्थिति में मशीन आई, लेकिन मैं आज
ये बता सकती हूँ कि हमारे कुछ तभी कर्म बोलते मराठी में, वो पुण्य अच्छा होंगे, अच्छे करे होंगे, इसलिए हमारे घर मशीन बैठी। क्योंकि जिस दिन मशीन आई उस दिन हमारे दोनों के भी ना आर्थिक कंडीशन अच्छी थी ना मानसिक अच्छी थी, क्योंकि मेरे मिस्टर 4 महीने से बहुत बीमार थे। अच्छा। लेकिन वही कि एक भगवान की देन, अपने ऊपर कुछ तभी भगवान का आशीर्वाद है, इसलिए मशीन अपने घर आई। अच्छा, आपने सर का बोला था अरुण जी को, उनको क्या बीमारी थी? उनको इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि उनको क्या बीमारी हो गई थी। कितने डॉक्टर को दिखा चुके थे पहले? 11-12 डॉक्टर को दिखा चुके थे। 11-12 डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि तकलीफ क्या है। तकलीफ क्या है? अच्छा। बिना सोनी जी, ये तो देखो कि वो आंटी जी बोली रहा कि बैठ नहीं पाती थी, और आज जो नहीं, तो बहुत बढ़िया, एक अच्छा समय में अपन एक से रूबरू हुआ। आपको बहुत बधाई कि आप इस इवेंट में आया और आपने इस मीटिंग के ज्वाइन करे, और महेश भैया को विशेष बधाई कि आप धन्यवाद। तो आपसे चर्चा हुई, मिलाएगा फिर, है नहीं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की। हाँ, जय राम जी की। हाँ, कल मंडलोई भैया ने भी अनुभव रखा था, बहुत बढ़िया। और मंडलोई जी, कल भी सुने तो सबने ना आपका, और अभी तो सोनी जी का सुन लियो थोड़ी देर में, तो बहुत बढ़िया। लगे रहो इस चेन को बड़ा करने के लिए, हाथ बढ़ाते रहो, हाथ बढ़ाते रहो और हाथ बढ़ाते रहो। चलिए, धन्यवाद मंडलोई जी। सोनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, अगले साथी के तौर पे मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, गणेश सोलंकी जी हैं। अगर कोई और साथी हो जो अपनी बात रखना चाहो तो दोस्तों रेस एंड कीजिएगा, नहीं तो आपको लगेगा यार ये घर घर में बात करते रहते हैं और हम तो सिर्फ यहाँ बने रहते हैं। तो जरवड़े साहब, जो भी साथी हो, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ विजय चौहान जी हैं बड़वानी से। चौहान सर के साथ मम्मी जी बैठे हैं। सर, मैं आपको अनम्यूट करूंगा। आपको भी नहीं पता था कि मैं आपसे बात करने वाला हूँ, पर आप अपने उन साथियों को जरूर विश्वास दीजिए। इस हाथ बढ़ाने की जो स्पीड है वो आपने बहुत अच्छी की है, और आपके बाजू में जो माताजी बैठे हैं उनके अनुभव जरूर बताइएगा। आप अपने तो बताइएगा ही। नमस्कार जी चौहान साहब, नमस्कार। नमस्कार सर जी। सभी केंगन परिवार को नमस्कार। आज माता जी आए हैं तो मैंने कहा आप सुनिए। तो हम तो करीब 1.5 साल से यूज कर रहे हैं। अभी 3-4 रोज सोमवार से हमने गांव में मम्मी के यहाँ भी लगवा दी मशीन, तो मम्मी भी अभी यूज कर रहे हैं। घर पे भैया भाभी वगैरह भी है और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। बस सर यही कहना चाहेंगे। चौहान साहब जी सर। मम्मी कब से पानी पी रहे हैं कि अभी मम्मी को आप पानी नहीं पिला रहे? तो मम्मी क्या है कि सर आते हैं 2-4 रोज यहाँ रुकते हैं बड़वानी, कभी गांव निकल जाते हैं, तो ऐसा चलता रहा। अब यहाँ थोड़ा सा शहर में रहने में, गांव में अच्छा लगता है, तो अभी हमने गांव में भी मशीन लगा दी मम्मी के यहाँ। तो अभी बच्चे का बर्थडे था कल, तो मम्मी आए थे, कल बल आज निकल जाएंगे वापस। तब गांव में भी पी रहे 3-4 रोज से कंटिन्यू। चलिए, बहुत ही बढ़िया। मम्मी जी, आप डेली पानी पी रहे हैं, तो मम्मी से भी जानेंगे थोड़ा सा कि उनको क्या बेनिफिट हो रहा है और क्या अनुभव कर रहे हैं। बोलो कुछ। हाँ, निमाड़ी में बोलते हो आप, घबराने की जरूरत नहीं, सब अपना निमाड़ का भी बहुत सारा लोग है। आप निमाड़ी में बोली सको, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप सुन ही रहा था कि हम निमाड़ी में बात कर रहा था। भैया अच्छी मशीन है, पानी पी रहा। अभी लगी अच्छा, है अभी नहीं लगी है, 3-4 रोज भी पानी। चलो चलो, बहुत बढ़िया। तो आप पीता रहिए पानी का बहुत बढ़िया तरीका से, और जो भी प्रॉब्लम से होगा से अपन बाहर निकलागा। हमारी मम्मी का तो घुटना बंद हुईगा दुगुणों, और जो भी पी रहा है उनका जो सब लाभ हुई रहा है। ठीक है चौहान साहब। जी सर। हाँ, ओके ओके, ठीक है, धन्यवाद। अभी स्टार्ट हुआ है पानी पीना, इसलिए समय लगेगा। अभी फीलिंग आएगी जब इंग्लिश जी की मम्मी ने जैसा बोला वैसे ये चौहान सर की मम्मी भी बोलेंगे। तो चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पर और भी नए साथी है दोस्तों। अगर आप कोई रेस सेंड करें, अगर आप बोलना चाहें तो अपनी बात रख सकते हैं, और नहीं तो फिर मेरे एक मित्र हैं गणेश सोलंकी जी। गणेश आप जी बिल्कुल, आप वीडियो ऑफ है आपका सोलंकी जी। आप अगर सुन पा रहे हैं तो वीडियो ऑन कीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपनी बात जरूर रखिएगा।
जी वाह, अनम्यूट करो सोलंकी साहब। भैया पूरी कैंगन फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वाह, और नमस्कार। परिवार को भी दिल की गहराई से बहुत बहुत नमस्कार, जो सुबह सुबह एक नई ऊर्जा के साथ हमको जगाते हैं। कैंगन फैमिली में एक नई ऊर्जा हमको मिलती है, जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। मेरे लाइफ में कैंगन का जो आगमन हुआ वो अपने माय डियर फ्रेंड चंपालाल चौहान जी के द्वारा ही हुआ है, और मैं उसका दिल से बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा जो मेरे को इस कॉन्सेप्ट में लाया है और एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी दिया है, और अपनी लाइफ एक बहुत अच्छे तरीके से अपन जी सकते हैं। तो उसको एक बार पुनः और एक बार बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद अपने पटवारी साहब का और आपका भी और पूरी कैंगन फैमिली का भी। जैसे ही अपने कैंगन का मेरे जीवन में आगमन हुआ परिहार जी, तो उस टाइम पे तो जैसे आपने बताया था कि सभी को बहुत महंगी लगती, मेरे को बहुत महंगी लगी। और जब डेमो देखा गया तो मेरे को लगा कि यार कुछ ना कुछ इसमें कुछ केमिकल मिला के लाए। मैंने विश्वास नहीं उस डेमो पे मेरे, और हम देख के और कीमत सुन के खड़े होके घर आ गए। लेकिन जैसे आपने बताया कि अपने पटवारी जी चंपालाल चौहान जी, उन्होंने बताया कि यार विश्वास रखो, ये मैं किसी भी छोटी मोटी चीज के लिए आपके पास नहीं आया हूँ। अपने जीवन में जो चल रहा है और अपन देख रहे हैं कि अपन घर में बीमारियां बहुत हो रही है और अपन हॉस्पिटल में पैसा भर रहे हैं, यार उसकी वजह अपन क्यों ना इसमें लगा। क्योंकि मेरे को भी देख रहा है कि मेरे को समस्याएं थी और मेरे को जानकारी में था कि यार व्यक्ति बहुत परेशान था, हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रहा था चौहान जी। तो उन्होंने विश्वास दिलाया कि यार आप विश्वास मेरे पे करो और ले लो ये। तो मैंने उन पे विश्वास करके डिवाइस ले ली, जिसका मैं आज बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ। और वो जो उस टाइम उनके जो बोल थे वो बहुत अनमोल थे, और मेरे ऊपर वो चीज असर कर गई। मतलब मैं आज हॉस्पिटल जो चक्कर लगा रहा था वो आज पूर्ण रूप से बंद हो गए, और मेरी पूरी फैमिली खुश है। इसलिए सभी को और पूरी टीम को दिल की गहराई से थैंक यू, धन्यवाद। क्या बात है दोस्तों, ये पटवारी हैं, हमारे मित्र हैं, हम लोग सब साथ में पढ़ते थे और आज हमारा पूरा ग्रुप साथ में होता है, हमको बड़ा मजा आता है। और ये जो आप लोग जब नए नए ज्वाइन होते जा रहे हैं तो और ऐसा लगता है कि अपने परिवार के साथ बैठे हैं। सोलंकी जी जी, थोड़ा ये बताइए कि आपको आपके घर में क्या समस्याएं थी और अब क्या रिजल्ट कैसे आया, क्या है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी। मेरे यहाँ श्रीमती को मतलब बहुत तकलीफें हो रही थी। लगभग अपने शादी से 12-13 साल से बहुत दिक्कतें हो रही थी। उनको यूरिक एसिड बहुत होता था, और मैंने सभी डॉक्टरों के पास उनका इलाज भी करवाया, बड़े बड़े एमडी वगैरह न्यूरोलॉजिस्ट सभी को चेक दिखवाया था, लेकिन किसी से कोई फायदा नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे आपने बताया कि यार प्लीज थोड़ा विश्वास रखो, इससे अपन को बेनिफिट मिलेगा, तो आप पे भरोसा करके मैंने डिवाइस क्रय की गई, जिससे आज वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है, मस्त है, और पूरी फैमिली इसका लाभ उठा रही है। इसके लिए एक बार पुनः आपका थैंक यू, धन्यवाद चौहान जी। क्या भाई, थैंक यू गणेश जी, आपका तो बहुत धन्यवाद यार, मेरी तरफ से भी। नहीं हो गया आपका भी भैया बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सुबह सुबह सभी को जगाते हैं और एक नई ऊर्जा के साथ सबको पावरफुल बनाते हैं, और एक नई ऊर्जा हमको कैंगन रूपी प्राण वायु जिसको अपन कह सकते हैं, तो एक सुबह सुबह नई शुरुआत हमें मिलती है। इसके लिए और थैंक यू परिहार जी। वाह, थैंक यू भैया, गणेश भैया, मिलते हैं। बहुत बढ़िया आपने बात रखी। दोस्तों और कोई साथी हो यदि बात रखना चाहता हो तो प्रश्न। जी जी, नरेंद्र पाटीदार जी। हाँ गणेश भैया, कोई बोल रहे? अनम्यूट कर लिए, एक मिनट। क्या बात है, दो साथी और हैं, उनको लेते हैं। नरेंद्र पाटीदार जी हैं, बहुत एनर्जेटिक चेहरा दिख रहा है। पहले तो भैया को बहुत बधाइयां कि आप 5 हो गए, अभी 6 होने वाले हैं, तो बहुत सारा बधाई आपको की ओर से। जी नरेंद्र भैया। सर गुड मॉर्निंग सर। वाह मॉर्निंग। मैंने सबके साथ में भी मेरा अनुभव शेयर कर देता हूँ। यस यस, अरे स्वागत है भैया आपका। जी बिल्कुल, कैंगन डिवाइस से मुझे भी बहुत अच्छे मेडिकल लाभ आए। मेरा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था, मैं चल नहीं पा रहा था,
और यहाँ तक कि मैं कार ड्राइव नहीं कर सकता था। कार भी ड्राइव करने के लिए मुझे किसी को साथ में लेकर के जाना होता था। मेरा वेट बढ़ा हुआ था, 103 किलो 800 ग्राम मेरा वेट था। मेरा 103 किलो 800 ग्राम से मेरा आज मैं 86 किलो पे हूँ। मेरा कमर साइज था 43 का, आज 43 से मैं 38 कमर साइज पे हूँ। और यूरिक एसिड की जो प्रॉब्लम थी पूरी खत्म हो चुकी है। ये मेरा स्वयं का एक्सपीरियंस है। और कहने का मतलब केंगन के साथ जिंदगी को जीना सीख गए, सबसे बड़ी बात तो ये है सर, इसके साथ जीना सीख गए। पहले जब कोई मिलता था और कहता था कि आपको याद कर रहे थे, बोले आपको ही याद कर रहे थे, अब तो उम्र बढ़ गई आपकी, 100 साल से भी ज्यादा जिएगा आप। तब ऐसा लगता था कहाँ बद्दुआ दे रहे 100 साल, बोले 100 साल में तो तकलीफ देख देख करके जीना पड़ेगा। पर आज जब सर केंगन से जब मुलाकात हुई और जब इस प्लेटफॉर्म से जब जुड़े और जीना जब सीखे, तो लगता है कि पहले जीना नहीं आ रहा था, अब जीना सीख गए सब। और परिवार में तो सभी को बहुत ही अच्छे मेडिकल परिणाम आए ही हैं। गुड़िया को अच्छा आया है, वाइफ को अच्छा परिणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और परिवार सर का विशेष तौर पे धन्यवाद कि कम से कम रोज प्रतिदिन बहुत अच्छी अच्छी नई नई चीजें जो सीखने को मिलती है, जो हेल्थ के अवेयरनेस मिलते हैं। ये जूम मीटिंग शायद नहीं हो तो एक तो एक्चुअली केंगन डिवाइस से कभी भी किसी को फायदा मिलता नहीं है, हमें उससे फायदा लेना होता है। और शायद अगर जूम मीटिंग ज्वाइन नहीं करें और अगर केंगन का फायदा कैसे लेना अगर ये नहीं सीखे, तो हमें होते हुए भी पता नहीं लगता है कि क्या फायदे हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। क्या बात है। पाटीदार जी, जी जी हाँ, आपने बहुत ही अच्छा एक शब्द बोला कि केंगन कोई फायदा नहीं दे रहा है, हमको केंगन से फायदे लेने पड़ेंगे। बहुत अच्छा उसका देखा है। लोग बाग यही सोच रहे हैं कि यार फायदे मिले लेकिन लेना पड़ेंगे हमको। बिल्कुल ज्यादातर लोगों को होता है कि सर डिवाइस लगा लिया, मतलब अब लगा लिया मतलब 2 से 3 लाख रुपए लग गए, बोले फायदा मिल जाएगा। अब तो लगाने से फायदा नहीं मिलेगा, हम इसका सदुपयोग करेंगे, सही उपयोग करेंगे। हमारा शरीर सर एक कहेंगे इंजन की भांति है। जैसा हम अगर एक इंजन को देखते हैं, कार का इंजन हो, वो डीजल पेट्रोल से चलता है ना, ईंधन उसका वो होता है। दूसरा सेकेंडरी उसके अंदर ऑयल डलता है ना, और पानी भी रहता है उसके साथ। अब कहेंगे कि हम उसके अंदर आए डीजल और पेट्रोल तो अच्छा डाल दे, मिलावट वाला नहीं डाले, पर उसके अंदर ऑयल अच्छी कंपनी का नहीं डाले, अगर बेकार डाल देंगे तो क्या इंजन खराब होगा या नहीं होगा? तो सर हमारा भी इंसानी जो इंजन है, जो भगवान ने बनाया है, ये भी हवा पानी और भोजन से चल रहा है। कहीं ना कहीं हमें हमारे पानी जो बदला है, हमने पानी के साथ अगर कुछ भोजन को जो बदल देंगे तो पूरी जिंदगी बदल जाएगी सर। एक नया स्वरूप मिल जाएगा हमें, जीवन जीने का एक नया तरीका मिल जाएगा। वास्तव में लगेगा कि जीवन हम हमारे हिसाब से जी सकते हैं, कहेंगे हमारे हाथ में है जिंदगी जीना सर। ओके सर। वाह, बहुत बढ़िया बात रखी नरेंद्र भैया। और आपने एक वर्ड बोला कि फायदे होने के बाद भी पता नहीं चलेगा। तो अभी जस्ट जो 1 तारीख का भी वीडियो मैंने चलाया था इंग्लिश साहब का, नेपानगर गया था, मेरे एक और साथी लगे हुए नेपानगर से, तो उनके घर में गया, वो बोल रहे थे बार बार कुछ फायदा नहीं हो रहा, उनको लगभग 1.5 साल हो गया, वो बोलते कुछ फायदा नहीं हो रहा, कुछ फायदा नहीं हो रहा। तो मैं उनके साथ बैठा और जब मैंने जाना तो पता चला कि वो भाभी जी का 39 kg से ज्यादा वेट होता ही नहीं था और अभी 45 पे चले गए। तो मैंने बोला ये क्या फायदा तो हुआ भाई, आप वेट बढ़ाना चाहते थे, आपका वेट नहीं बढ़ रहा था तो वेट बढ़ गया ना। अब आप पानी से कनेक्ट होंगे तभी तो कुछ फायदा होगा। अभी पानी आपसे कनेक्ट होना चाह रहा पर आप ही नहीं हो रहे, तो फायदा तो होता है, माने या ना माने। बहुत बढ़िया। 100% फायदा होता है सर, 100% फायदा होता है। बस हमें फायदा लेना सीखना है। और हम अगर परियार सर के साथ अगर जुड़े हुए रहेंगे और रोज बातें सुनते रहेंगे तो सर फायदा तो सुन करके ही फायदा हो जाएगा। बहुत बढ़िया। मैं बोल रहा था अभी एक मैसेज आया था, नरेंद्र भैया है, उन्होंने मैसेज डाला है कि यूरिक एसिड में कैसे आपको फायदा हुआ, क्या किया आपने? सर यूरिक एसिड में अगर नॉर्मली अगर हम वैसे भी अगर इस पानी को पीते हैं ना तो भी फायदा
आपको 99% तो पानी पीने से ही हो जाता है। अगर किसी कारणवश किसी का अगर बहुत ज्यादा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो वो अगर आल वगैरह का जूस और ये अगर उपयोग करेंगे 9.5 pH के साथ और थोड़ा धनिया पानी अगर यूज करेंगे तो जल्दी से बेनिफिट आ जाएगा। और इसके साथ जो है ना, थोड़ा सा हमें भोजन भी बदलना पड़ेगा। भोजन में क्या होता है कि हम अगर जैसे नमकीन वगैरह और इन चीजों का ज्यादा यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से वो जल्दी से अपना ये नहीं होता है, यूरिक एसिड कंट्रोल में नहीं आता। अगला हमें थोड़ा सा पेट का भी ध्यान रखना होता है। अगर हमें कॉन्स्टिपेशन ज्यादा हो रहा है, पेट क्लीन नहीं हो रहा है, तो कुछ उससे संबंधित चीजों का खान पान हम थोड़ा सा बदल लें तो बहुत जल्दी इफेक्ट आ जाएगा। बिल्कुल। नरेंद्र भैया, आपने सुना होगा, भाई नरेंद्र पटेल जी थे, उन्होंने मैसेज डाला था, तो आप सुन चुके होंगे इस बात को। अगर फिर भी अभी क्लियरिटी नहीं आई हो तो आप रेस्टेंड कर सकते हैं। और जो है अगले साथी 2 और हैं हमारे बीच में। नरेंद्र भैया धन्यवाद। अपन 8:14 हो गए हैं। साथी लास्ट ले लेते हैं हमारे। किधर चले गए भैया? मुकेश भैया कहाँ चले गए आप? ठीक है नरेंद्र भैया, थैंक यू। प्रकाश ओरा जी हैं। ओरा साहब, आप अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। ओरा साहब जी सर, वेलकम। हेलो सर, नमस्कार सर। जी जी सर, वेलकम जी, नमस्कार। कहाँ से हैं सर आप? नमस्कार सर, नमस्कार। मैं पूछ रहा हूँ कि सर वेट बढ़ा हुआ है तो उसके लिए कौन सा पानी पीना पड़ेगा? उसके लिए नरेंद्र भैया ने 103 kg वेट से 86 पे आए हैं। केंगन पानी ही पीना पड़ेगा 9.5 pH। और उसके लिए लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा चेंज कराना पड़ेगा। खान पान पे ध्यान रखना पड़ेगा। रात को सोते समय हल्का खाना है, रात का खाना हल्का खाना है। और आप ये सब जानना चाहें तो दादा के यूट्यूब चैनल पे जाइए, आई एम वैभव साठे पर, और वहां से आप सारी जानकारी ले लीजिए केंगन के साथ और क्या करें जिससे वजन ही नहीं, किसी भी प्रॉब्लम से हम बाहर हो पाए। तो ओरा साहब, आप कहाँ से? जी सर, कहाँ से? नीमच जी में जावत करके हैं, जावत, वहां से हूँ सर। मतलब आप नरेंद्र भैया की टीम से ही हैं? जी, मैं मुकेश जी पाटीदार सर। बिल्कुल, आप पाटीदार सर से ही ले लीजिएगा टिप्स। वैसे तो केंगन पानी से ही सब होगा। मैं भी 89 से 69 पे हूँ अभी, तो सिर्फ केंगन का कमाल है। और है ना? ओके, थैंक यू जी। जो है जी, धन्यवाद सर। जी जी, थैंक यू ओरा साहब। जी, धन्यवाद। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। परिहार सर, की आवाज नहीं आ रही। जी अब आ रही है सर, बोलिए। परिहार की आवाज नहीं आ रही। आ रही सर, आ रही, बोलिए। वो कॉल आ गया होगा सर का। परिहार सर, अनम्यूट कीजिए अपने आप। जपना होगा ना, मूड रख ले। अभी आ रही आवाज? जी सर, जी सर, बहुत मीठी आवाज आ रही है। मोबाइल पे चालू है पर पता नहीं आवाज ऑटोमेटिक चला गया। जी जी, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए। यहाँ पर अभी जो साथी थे अपने पास में, के सुनीता जी, उन्होंने रेस लो कर लिया है। चलिए, कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या मैसेज लिखा? जिसने डेमो देखे उनसे संपर्क करें।
कुछ मैसेजेस हैं यहाँ पर। चलिए ठीक है दोस्तों, आज की मीटिंग का समय भी हो गया है। जिन जिन साथियों ने भी पार्टिसिपेट किया, वीरेन भैया आप दौड़ लगाते हुए आएंगे 8 तारीख को, हम आपको दौड़ते हुए देखना चाहते हैं। और जो जो वीडियो आज प्ले किए थे वो ग्रुप में आपको शेयर कर दिए जाएंगे। अगर आप मुकेश भैया आपने सेंड किया था और आपका फिर बात ही नहीं हो पाई, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। 1 मिनट, मोबाइल क्यों नहीं चलता? मुकेश भैया मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ जी। ओके, आ गया जी भैया, नमस्कार, अनम्यूट कर लीजिए। सादर अभिवादन सभी साथियों को। एक्चुअल में समय की मर्यादा को देखते हुए मैंने लोअर हैंड कर दिया, नेक्स्ट टाइम करेंगे। जी जी चलिए, बढ़िया। किडनी के लिए किसी ने लिखा था इसमें कि किडनी डायलिसिस में क्या फायदा होगा, तो निश्चित रूप से फायदा होगा। अभी लिखा हुआ आया था मैसेज में, तो ये हमारी जो कैंगन डिवाइस है जस्ट डायलिसिस मशीन जैसा ही काम करती है। आप जो है पानी पीना शुरू कीजिए, निश्चित रूप से आपको बहुत फायदा होगा। जिन भी सज्जन ने लिखा था किडनी डायलिसिस में क्या फायदा होगा, दादा ने बताया धनिया जूस के साथ और थोड़ा तेल घी का प्रयोग बंद कर दीजिए। आपकी डायलिसिस जो है बिल्कुल ज्यादा दिनों में होने लग जाएगी और समय बढ़ जाएगा उससे। थैंक यू जी। थैंक यू भैया। मनोज कुमार जी आप अनम्यूट कीजिए, जो भी बात है आप थोड़ा कम समय में रखिएगा। मनोज कुमार जी, धन्यवाद मुकेश भैया। चलिए ठीक है, आप नहीं सुन पा रहे हैं मनोज जी। जी बोलिए सर। हाँ नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मैं ग्वालियर से मनोज बोल रहा था। जी जी नमस्कार। हेलो, हमारे एक मित्र हैं, मैंने आज 8-10 दिन पहले मैंने एक मशीन लगाई है जी, तो उन्हें ब्लड कैंसर हुआ था 2020 में। तो उनका क्या है, एक तो आवाज बहुत डिस्टर्ब है और चलने में भी प्रॉब्लम है। वो अभी लाइन पे हैं, वो उनसे थोड़ा बात करके देखो, है ना, काफी उन्हें अब रिलीफ हो रहा है। जी जी, और उनसे अनम्यूट करके उनसे बात कर लो सर। किस नाम से है सर वो लाइन पे थोड़ा बात करने वाला समर्थ रहते, इसलिए मैंने अखिलेश जी हैं, अखिलेश जी रिसेंट करे होंगे शायद। अखिलेश जी ने तो रेसेंट नहीं किया है, अखिलेश भटनागर है ये, हट गया होगा शायद। हाँ जी, अखिलेश गोयल, अखिलेश कुमार नहीं आ रहे हैं। अखिलेश नाम से कोई, अखिलेश नाम से कोई साथी ज्वाइन नहीं है सर। आप अभी तो ज्वाइन है, मेरी बात हुई थी वालों से। हाँ अभी नहीं है। हाँ मैं समझ गया आपकी बात को, पर अभी नहीं है। अच्छा। अखिलेश नाम से कोई ज्वाइन नहीं दिख रहे हैं। क्या उनकी थोड़ा मैं बात कराना चाहता था, मैं थोड़ा वो बात करेंगे ना, थोड़ा उनके वो चीज समझना। ठीक है चलिए, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। यहाँ पर है अखिलेश कुमार के नाम से, अखिलेश है वो। अनम्यूट कीजिएगा अखिलेश सर, आप अपने आप को, वीडियो भी ऑन कर सकते हैं आप। जी हेलो नमस्कार। हाँ सर नमस्कार। वीडियो ऑन कर लो। कर ले। आप बात करो, बताओ सर को। हाँ सर, 2020 में ब्लड के अंदर बताओ। हेलो आप बोलिए। जी जी आपकी आवाज आ रही। हाँ बता। ये वो आवाज थोड़ी दिक्कत कर रही, आवाज दिक्कत कर रही है। आप वैभव दादा से संपर्क कीजिए, उनके YouTube चैनल पे जाइएगा। और कैंगन पानी आप कंटिन्यू पी रहे हैं ना? हाँ हाँ, तो उसको कीजिएगा, दादा से एक बार संपर्क जरूर कीजिएगा। समय के हिसाब से इसमें बेनिफिट होंगे, एकदम से तत्काल में रिजल्ट नहीं आते हैं। अखिलेश जी है? हाँ आप पहले टाइम कहाँ मिलो, बाइक में मना कर देंगे। ठीक है, देख ले अम्मा गुस्सा है रही। डायलॉग दे दो। अखिलेश सर, आप वैभव दादा के चैनल पे जाके जानकारी लीजिएगा, आपको वहां से सारी जानकारी मिल जाएगी, है ना? हाँ जी जी चलिए, ओके थैंक यू। चलिए दोस्तों, समय हो गया है, इस मीटिंग को एंड करेंगे। कल के लिए तैयार रहिएगा, एक नई सेलिब्रिटी के साथ होंगे, क्योंकि कैंगन यूजर सारे सेलिब्रिटी हैं। और यदि आप में से कोई अपने आप को सेलिब्रिटी मानता है और वो अपने आप को यहाँ लाना चाहता है, तो कॉल करके बता दीजिएगा कि मैं सेशन लेना चाहता हूँ, तो आपका स्वागत है। और नहीं तो फिर आप सब अपने आप में सेलिब्रिटी तो है,
आपको आगे आना पड़ेगा। तो जो भी साथी अनुभव कर रहे हैं, जो कुछ अच्छा बताना चाहते हैं, वो अपनी बात यहाँ रख सकते हैं। इस मीटिंग को एंड करेंगे। आज के टेस्टिमोनीज आपने जाने, और यदि मीटिंग को आप रोज ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और सारे वीडियोज आपको उपलब्ध करा दी जाएंगे। चलिए, थैंक यू आप सभी को। ऐसे ही बने रहें एक दूसरे की हेल्प में।